मैं डॉक्टर के एल गुजर से आचार्य राजकीय महाविद्यालय टोंक आज हम मापनी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि पिछले एपिसोड में मापनी के 3 शीर्षकों का तहत अध्ययन किया था। मानचित्र की परिभाषा, अर्थ, आवश्यकता व महत्व और धरातलीय ये जो मानचित्र पर मापनी को व्यक्त करने की 3 विधियां। आज हम स्केल के चौथे बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे। स्केल के तहत चौथा जो मुख्य शीर्षक है वह है कन्वर्जन ऑफ स्केल्स, मापनियों का रूपांतरण। कथनात्मक मापक तथा प्रदर्शक भिन्न को एक दूसरे में आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है। इनमें से किसी एक की सहायता से रैखिक माप प्रणाली की रचना की जाती है। पहला जो कन्वर्जन का प्रकार है वह है कन्वर्टिंग स्टेटमेंट ऑफ स्केल इनटू रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। कथनात्मक मापनी को निरूपक भिन्न में बदलना। उदाहरण के लिए एक उदाहरण लेते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। एक कथन हो गया कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर धरातल के 5 किलोमीटर को प्रदर्शित किया जाता है। अब अगर हम इसको आरएफ में कन्वर्ट करेंगे तो जैसे हमें पता है कि अंश 1 है, जिस इकाई में लेंगे हर भी उसी इकाई में होगा। तो यहां अंश 1 सेंटीमीटर है, तो जो 5 किलोमीटर है उनको भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें विदित है कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो इसलिए इसका आरएफ होगा 1:5 लाख। इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि एक कथनात्मक मापनी हो गई 1 इंच बराबर 5 मील। तो यहां पर भी जब अंश 1 इंच है तो हर भी इंचों में ही हमें कन्वर्ट करना होगा। तो 5 मील को हमें इंच में कन्वर्ट करना है। तो हमें ध्यान है जो कन्वर्जन टेबल है उसके सहायता से उसको याद करके हमें याद करना है। और 1 मील में 63,360 इंच होते हैं। 63,360 इंच होते हैं 1 मील में। तो 5 मील में कितना होगा? तो 63,360 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 3,16,800। तो हमारा आरएफ हुआ 1:3,16,800। इसी तरह से हम आरएफ को भी स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्टिंग द आरएफ इनटू द स्टेटमेंट ऑफ स्केल। एक उदाहरण लेके देखते हैं कि जैसे आरएफ है 1:1 लाख। हमें ध्यान है कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका कथनात्मक मापनी होगी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लाख। अगर आरएफ 1:5 लाख दिया हुआ है तो कथनात्मक मापनी क्या हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। दूसरा उदाहरण लेके देखते हैं कि आरएफ 1:63,360। अब इसको कथनात्मक मापनी में कन्वर्ट करना है। तो हमें जो 63,360 है
उसमें 63,360 का अगर भाग देंगे, और ये भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 1 मील में 63,360 इंच होते हैं, तो कथनात्मक मापनी हो जाएगी 1 इंच बराबर 1 मील। तो हमें कन्वर्जन करने के लिए कथनात्मक मापनी को निरूपक भिन्न में, निरूपक भिन्न को कथनात्मक मापनी में, तो हमें जो कन्वर्जन टेबल्स हैं उनको हमें याद करना होगा, और उसके आधार पे हम जो भी कथनात्मक मापनी है उसको आरएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आरएफ अगर दिया हुआ है और अगर हमें आवश्यकता है कथनात्मक मापनी में कन्वर्ट करने की, तो हम उसको कथनात्मक मापनी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो स्केल का चौथा जो मुख्य शीर्षक था, कन्वर्जन ऑफ स्केल्स, इसमें दो तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं, दो तरह से कथनात्मक मापनी को निरूपक भिन्न में कन्वर्ट करना, और दूसरा निरूपक भिन्न को कथनात्मक मापनी में कन्वर्ट करना। आइए अब हम स्केल के 5वें शीर्षक की चर्चा करते हैं, वो है ग्राफिकल स्केल, आलेखी मापनी। आलेखी मापनी एक महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी विधि है। जब कथनात्मक मापक या प्रदर्शक भिन्न दिया हुआ हो, तो उनकी सहायता से हम आलेखी मापनी की रचना कर सकते हैं। इसका मतलब आलेखी मापनी बनाने के लिए हमारे पास या तो आरएफ दिया होना चाहिए या कोई कथनात्मक मापनी दी हुई हो। तो कथनात्मक मापनी या आरएफ के आधार पे हम आलेखी मापनी की रचना कर सकते हैं। यहां हमें ग्राफिकल स्केल आलेखी मापनी बनाने के सामान्य नियमों की चर्चा कर लेना उपयुक्त रहेगा। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए ज्योग्राफिकल स्केल। तो इसमें पहला बिंदु है या पहला जो प्रिंसिपल है वो है मापक की लंबाई सामान्यतः 12 से 20 सेंटीमीटर अथवा 5 से 8 इंच होनी चाहिए। मापनी न तो बहुत ज्यादा बड़ी होनी चाहिए न बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए। पेपर सीट की साइज के हिसाब से हमें इसका निर्धारण करना है। लेकिन एक जो जनरल वो है, परंपरा है कि 12 से 20 सेंटीमीटर अथवा 5 से 8 इंच के बीच की साधारण मापनी, ये आलेखी मापनी है, उसकी हमें रचना करनी है। तो मापनी की साइज क्या रखनी है, इसकी हमने चर्चा की। दूसरा है मापनी में प्राथमिक व गौण भागों का विभाजन किसी ज्यामितीय विधि के अनुसार करना चाहिए, जिससे विभाजन में पूर्ण शुद्धता बनी रहे। और ज्यामितीय विधि से विभाजन की आवश्यकता तब पड़ेगी जब मापनी की जो लंबाई है वो पूर्णांक में नहीं हो। तीसरा जो मुख्य सिद्धांत है या मुख्य बिंदु है जिसका हमें ध्यान रखना है, वो है आलेखी मापनी को इस प्रकार विभाजित करते हैं कि उसका प्रत्येक भाग धरातल की दूरी को पूर्णांकों में प्रकट करे। तीसरी मुख्य ध्यान रखी जाने योग्य बात है, चौथी बिंदु है शून्य सदा बाईं ओर के पहले प्रधान भाग को छोड़कर अंकित करते हैं। पांचवा बिंदु, आलेखी मापनी में प्राथमिक भाग शून्य के दाईं ओर तथा गौण भाग शून्य के बाईं ओर लिखते हैं। छठा बिंदु, प्राथमिक भागों पर शून्य से दाईं ओर को तथा गौण भागों पर शून्य से
बाईं ओर को मान लिखते हैं। ऐसा करने से मापनी पर दूरी मापना सरल हो जाता है। सातवां जो बिंदु है, इस मापनी के साथ कथनात्मक मापक या आरएफ अवश्य लिखते हैं। मापनी पढ़ने में सरल तथा देखने में आकर्षक होनी चाहिए। तो ये 7 बिंदु हैं, 7 मुख्य आधार हैं जिनके आधार पे आलेखी मापनियां बनाई जाती है। अब हम यहां पर चर्चा करेंगे जो स्केल जो टॉपिक है, पहला जो टॉपिक है उसका जो छठा बिंदु है जिसका हमें अध्ययन करना है, सरल रेखा को ज्यामितीय विधि के द्वारा समान भागों में बांटना। डिवाइडिंग ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इनटू इक्वल पार्ट्स ऑफ ज्योमेट्रिकल मेथड। मतलब ज्यामितीय विधि के द्वारा हमें जो एक रेखा है जो पूर्णांक में नहीं है उसको किस तरह से विभाजित कर सकते हैं। तो इसकी 2 विधियां हैं, 2 ज्योमेट्रिकल मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम किसी भी रेखा को समान भागों में बांट सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्रथम विधि की चर्चा करें, उदाहरण के लिए एक 10.88 सेंटीमीटर की रेखा आ गई। अब हमें इसके 10 बराबर भाग करने हैं। तो हम क्या करेंगे कि 10.88 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींच लेंगे, उससे एक तरफ न्यून कोण बनाते हुए 10 सेंटीमीटर की रेखा खींच देंगे, उसके 10 भाग कर देंगे 1-1 सेंटीमीटर पे। फिर जो सबसे आखिरी भाग है उसको 10.88 का जो आखिरी सिरा है उससे मिला देंगे और फिर पैरेलल जो 10 सेंटीमीटर की रेखा है और 10.88 सेंटीमीटर की रेखा है उनको पैरेलली आड़ी रेखाओं के द्वारा मिला देंगे। तो जो उस पे 10 निशान आएंगे 10.88 पे वो समान भागों में बांट देगी। तो पहली विधि है कि एक सरल रेखा खींच के और न्यून कोण बनाते हुए एक दूसरी रेखा खींचेंगे जो पूर्णांक में हो, उसके आधार पे हम डिवीजन कर सकते हैं। जो द्वितीय ज्यामितीय विधि है उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जिस रेखा का विभाजन करना है, जैसे सपोज 10.88 है, इस रेखा को 5 समान भागों में बांटना है। तो हम क्या करेंगे कि इसके दोनों सिरों पे लंबवत रेखाएं खींचेंगे और जितने भाग करने हैं उससे एक कम निशान ऊपर और नीचे दोनों लंबों पर डाल देते हैं और जो पहला लंब है उसका नीचे का जो लंब है उसके पहले भाग से और इसी तरह से क्रम से आपस में मिलाते जाएंगे। तो ये जो भाग है ये पूरी रेखा को 5 जगह काटेंगे। तो 10.88 सेंटीमीटर की जो रेखा थी वो 5 भागों में विभक्त हो जाएगी। तो इस तरह की से हम ज्यामितीय विधि के द्वारा कोई जो मापनी है वो पूर्णांक में नहीं है लेकिन उसको समान बराबर भागों में बांटना है, तो या तो न्यून कोण विधि या लंब विधि, इन दोनों विधियों के द्वारा हम इसको आपस में बांट सकते हैं। धन्यवाद।